नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेकसम्स यूज डैश अरिथमेटिक। तो इसका आंसर है बी, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। चेकसम डेटा में एरर्स को डिटेक्ट करने की टेक्निक है। चेकसम को हम हैश सम भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, डेटा लिंक कंट्रोल डील्स विद द डिजाइन एंड प्रोसीजर फॉर डैश। तो इसका आंसर है ए, यानी कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन। OSI मॉडल में डेटा लिंक कंट्रोल एक सर्विस है जिसे डेटा लिंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में डेटा लिंक कंट्रोल का एड्रेस होता है जो हर एक कार्ड की पहचान करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश डेटा लिंक लेयर सेपरेट अ मैसेज फ्रॉम सोर्स टू ए डेस्टिनेशन फॉर अदर मैसेजेस गोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज टू अदर डेस्टिनेशंस। तो इसका आंसर है सी, यानी कि फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से पैकेज लेता है और उन्हें कुछ फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। फिर ये एक एक बिट करके ये सारे फ्रेम को हार्डवेयर में भेजता है। फिर वहां पर डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर से सिग्नल लेता है और उन्हें फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश फ्रेमिंग देयर इज नो नीड फॉर डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेम्स। तो इसका आंसर है ए, यानी कि फिक्स्ड साइज। फ्रेमिंग में बाउंड्री को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका साइज पहले से ही फिक्स होता है। नेक्स्ट इज, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इज अ डैश प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। HDLC स्टैंड्स फॉर हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो ये एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि वायरलेस और वायर्ड दोनों कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, और ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों कम्युनिकेशन मोड्स को भी सपोर्ट करता है। ये HDLC प्रोटोकॉल ये श्योर करता है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो सही डेस्टिनेशन तक एरर फ्री चला जाए, और HDLC डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश अगमेंट्स द CSMA एल्गोरिथम टू डिटेक्ट कोलिजन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि CSMA-CD। इट स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दो तरह के डेटा आपस में टकराते हैं जिससे कि डेटा का लॉस होता है। तो इसलिए CSMA-CD को कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WiMAX प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। WiMAX स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WiMAX एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज, हाई डेटा रेट्स, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ये वाईफाई जैसा ही होता है, पर इसकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड वाईफाई से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल कनेक्शन between an endpoint and a switch or between two switches is dash। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ट्रांसमिशन पाथ। ट्रांसमिशन पाथ के लिए फिजिकल कनेक्शन को क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सेंड और रिसीव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉनिक मेल uses which application layer protocol। तो इसका आंसर है ए, यानी कि SMTP। It stands for Simple Mail Transfer Protocol। SMTP एक पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का यूज IMAP प्रोटोकॉल से भी ज्यादा होता है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए नियमों का निर्धारण होता है जिनके आधार पर ही ईमेल्स भेजे जाते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल्स। तो इसका आंसर है बी, यानी कि POP3। It stands for पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये POP का एक लेटेस्ट वर्जन है। POP का यूज ईमेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। जब तक सेंडर के द्वारा भेजा गया ईमेल रिसीवर को रिसीव नहीं हो जाता, तब तक
ये ईमेल पीओपी में स्टोर रहता है। ये तब तक पीओपी में स्टोर रहेगा जब तक रिसीव करने वाला रिसीवर ऑनलाइन नहीं हो जाता और उस मेल को रिसीव नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट में यूज होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज वेब ब्राउजर की एड्रेस बार में www के पहले किया जाता है। ये प्रोटोकॉल यूजर द्वारा एड्रेस बार में डाले जाने वाले वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। HTTP क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर आधारित है। HTTP का यूज वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। HTTP वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस ईमेल्स फ्रॉम एनी मशीन एंड एनीवेयर। तो इसका आंसर है बी यानी कि IMAP। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को मेल सर्वर पर स्टोर करता है। ये प्रोटोकॉल रिमोट मेल सर्वर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट लेयर इज विच लेयर इन OSI मॉडल। तो ये OSI मॉडल की 4th लेयर है। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के बीच में इस लेयर का काम दो कंप्यूटर्स के मध्य कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराना है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ इज अ डैश टेक्नोलॉजी that connects devices in a small area। तो इसका आंसर है बी यानी कि वायरलेस लैन। ब्लूटूथ एक वायरलेस डिवाइस है। ब्लूटूथ का यूज बहुत ही छोटी जगह में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ की रेंज 30 फीट के अंदर होती है। ब्लूटूथ डिवाइस ओमनी डायरेक्शन में वर्क करता है। नेक्स्ट इज अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड ए पिकोनेट। ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करके बनाए गए नेटवर्क को पिकोनेट कहा जाता है। यदि पिकोनेट नेटवर्क का स्लेव ब्लूटूथ डिवाइस अदर नेटवर्क का मास्टर डिवाइस हो तो इसे स्कैटरनेट कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे और सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।